हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। आज मैं आपके लोगों के बीच में एक कहानी लेकर आया हूँ। एक ऐसी कहानी जिसके सुन करके आप लोगों को बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी। यह कहानी पूरी तरीके से बेस्ड है उस टॉपिक के ऊपर जो हमारी दुनिया में इकलौती सच्चाई है। एक ऐसी चीज़ जिसको छोड़ के इस पूरे संसार के अंदर कुछ भी सच नहीं है। यह इकलौती ऐसी सच्चाई है जिसे सबको मानना ही पड़ता है, चाहे वह चाहे या ना चाहे। इसको झुठलाया नहीं जा सकता। तो अगर आप लोगों ने गैस नहीं अब तक कर पाए क्या चीज़ है तो मैं बताता हूँ, यह है मृत्यु। मृत्यु इकलौती ऐसी सच है जो आपके साथ हमेशा रहती है। ये कभी भी कहीं भी आ सकती है, इसको टाला नहीं जा सकता। ये हमारी उस परछाई की तरह है जो हमेशा हमारे साथ साथ चलती है। इसको झुठलाया नहीं जा सकता। आप किसी कुछ भी कर लें लेकिन इससे भाग नहीं सकते, इस पे विजय नहीं पाई जा सकती। अगर कोई अमर है तो वो अमर किस तरीके से होता है वो उस आगे हम कहानी ख़त्म होने के बाद बात करेंगे। तो चलिए हम अपनी कहानी के अंदर आते हैं जिसका शीर्षक है मृत्यु के उपरांत क्या। मृत्यु के उपरांत क्या होता है, तो इस कहानी को अब स्टार्ट करते हैं। एक बार बुद्ध से मलुक्य पुत्र ने पूछा, भगवान, आपने आज तक यह नहीं बताया कि मृत्यु के उपरांत क्या होता है। उसकी बात सुनकर बुद्ध मंद मंद मुस्कुराए। फिर उन्होंने उससे पूछा, पहले मेरी एक बात का जवाब दो। अगर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो और अचानक कहीं से आकर उसके शरीर में एक विष बुझा बाण घुस जाए तो उसे क्या करना चाहिए। विष बुझा बाण का मतलब मैं आप लोगों को बताया तो इसका मतलब होता है वह बाण जिसमें विष यानी कि जहर लगा हुआ हो। तो इसके उत्तर में पहले शरीर में घुसे वान को हटाना ठीक रहेगा या फिर देखना कि वान किधर से आया है और किसे लक्ष्य कर मारा गया है। मलुक्य पुत्र ने कहा, पहले तो शरीर में घुसे वान को तुरंत निकालना चाहिए, अन्यथा विष पूरे शरीर में फैल जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब यह बताओ कि पहले इस जीवन के दुखों के निवारण का उपाय किया जाए या मृत्यु की बातों के बारे में सोचा जाए। मलुक्य पुत्र समझ चुका था और उसकी जिज्ञासा शांत हो गई थी। तो आप लोगों ने देखा बुद्ध ने कितनी सुंदरताई के साथ जवाब दी। बुद्ध जो थे हमारे गौतम बुद्ध जो हैं वो इसी चीज़ के लिए काफ़ी फेमस है। उनके जो आंसर्स होते थे वो कभी डायरेक्ट किसी को आंसर नहीं देते थे। किसी के भी सवाल का ये नहीं कि सीधा आंसर दे दिया। उनके जो मुँह से शब्द निकलते थे वो शब्द अक्सर में उनके जवाब हुआ करते थे और शब्द के पीछे ऐसे कहते हैं ना गहरी बातें छुपी हुई थी जिनको वही लोग समझ सकते थे, जिनके दिमाग में किसी तरह का विकार ना हो, किसी तरह की कमी ना हो, वो किसी से जलते ना हो। इसी तरह के लोग उनकी बातों को समझ सकते थे। अगर आप लोगों को ये समझ आया इस कहानी में कहना क्या चाहते थे तो मुझे आप कमेंट में बताइए। तो मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो हाँ बुद्ध की बातों को समझने का मतलब रखते हैं अपने दिमाग के अंदर। ओके, और मैं आपको बता रहा था हम किस तरीके से मृत्यु पर विजय पा सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा शोहरत के बारे में सुना होगा। शोहरत क्या होता है? अगर हमारे पास बहुत पैसा है तो हमें लोग जानते हैं, ये बात तो चलो सबको इस मानता है, बहुत पैसे वाले को हर कोई जानता है, लेकिन उसे शोहरत हम नहीं कहते। पैसा क्या है? आपने जब पैसा खर्च कर दिया उसके बाद तो आप फिर आपको लोग जानना बंद कर देंगे। लेकिन असली अमर वह आदमी होता है जिसके मरने के बाद भी उसका नाम हमेशा के लिए संसार में रह जाता है। जैसे आप लोगों ने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा, उनका नाम पूरा विश्व जानता है। तो वो एक तरीके से मर कर भी अमर हो चुके हैं। तो इस अमरत्व के पीछे भागिए, ना कि ये झूठी शोहरत दौलत इन सब के पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं। इसी नेक विचार के साथ आज की वीडियो ओवर करते हैं। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।